हेलो जी। मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। बेंजीन से मेटा ब्रोमोफेनॉल, मतलब बहुत ही सरल कन्वर्जन होने वाला है आज का। आपको सिंपल 6 कार्बन वाली बेंजीन बना लेनी है जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। अब आपको बनाना है साथ में फेनॉल, जिसमें आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH को लगाना होता है। ये फेनॉल हो गया। और इसके मेटा मतलब तीसरे नंबर पे ये 1, ये 2 और ये थर्ड। थर्ड पे आपको क्या लगा देना है? Br लगा देना है। तो ये क्या बन गया? मेटा ब्रोमोफेनॉल। अब इस कन्वर्जन में एक समस्या है, उसको जरा गौर फरमाते हैं। तो यहाँ Br लगा है, यहाँ OH लगा हुआ है। अगर Br और OH को दोनों की हम नेचर को समझे तो कैसा है? बोथ आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बोथ आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। दोनों के दोनों ही अपने ऊपर आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है? इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो, इससे ये फर्क पड़ेगा कि जब मैं फिनॉल बना लूंगा अगर बेंजीन से पहले, तो फिनॉल कहेगा किससे? अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यानी जब Br उस पे आने वाला होगा कि यहाँ पे लगो, ठीक है ना, या फिर कहाँ लगो, या फिर यहाँ लगो। ओके। सेम अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन करा लूं तो यहाँ पे पहले Br लग जाएगा, और जब मैं फिनॉल लेकर आऊंगा तो क्या होगा? वो कहेगा यहाँ लगो, या कहाँ लगो, यहाँ लगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही में से कोई भी एक दूसरे को नहीं बुला सकता। कहाँ पे? मेटा पे नहीं बुला सकता। तो फिर ये मेटा वाला बनेगा कैसे? मतलब दोनों एक दूसरे के मेटा पे कैसे आएंगे? तो देखो, अगर मैं फिनॉल को सोचता हूँ और Br को सोचता हूँ तो Br तो हमेशा डायरेक्ट आके लगता है, लेकिन फिनॉल बनाने के प्रोसेस में इसका आंसर छुपा हुआ है कि फिनॉल बेंजीन से बनता कैसे कैसे है। तो एक तो आप सल्फोनिक एसिड के थ्रू वाला जानते हैं, और दूसरा आप जानते हो कि अगर आप क्या बोलते हैं, एनिलीन से बना के लाओ फिनॉल, तो एनिलीन को बनाने के लिए आपको नाइट्रो चाहिए होगा। और नाइट्रो कैसा ग्रुप है आपका? कैसा वाला ग्रुप है? हाँ, वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो वहां आप जा सकते हो। तो इस कन्वर्जन में इसीलिए हम पहले कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। इसीलिए हम बेंजीन पे पहले नाइट्रेशन कराएंगे, बिल्कुल अलग सा काम। और इस पे हम क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड लिखो या डायरेक्ट लिख दो HNO3। ओके। मतलब आप कंसंट्रेटेड लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड डाल सकते हो। इन केस ऑफ फिनॉल फर्क पड़ता है, पर यहाँ पे बेंजीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस आपका H2SO4, ठीक है ना। और ये क्या बनाएंगे? यहाँ पर आपका तुरंत आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन बनकर। ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। पास में नहीं। अब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आप क्या कराओ? तुरंत ब्रोमिनेशन करा दो। अरे, फिनॉल क्यों नहीं बनाया? देखो, पहले अगर फिनॉल बना लेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो वहां चला जाएगा। तो मुझे अब ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। तो मैं अब डालूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? FeBr3। तो मेरा क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और ब्रोमिनेशन कराने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, मेटा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये वाला ग्रुप है, कौन सा? नाइट्रो। ये कैसा ग्रुप होता है? ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन? नाइट्रो। तो इसके कहाँ जाएगा? मेटा पे जाएगा। कौन? अपकमिंग Br। तो यहाँ लगाते हैं नाइट्रो, और इसके मेटा पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। आसान हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, नाइट्रो को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। हमारा काम रह गया है नाइट्रो में को फिनॉल में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम इसको रिड्यूस कराएंगे। किसको? नाइट्रो को। कैसे रिड्यूस कराएंगे? लास्ट वीडियो में बताया था 42 वाले में। आप SnHCl डाल दो, या आप क्या डाल दो? FeHCl डाल दो, ठीक है ना। या आप क्या डाल दो? मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई थी। H2 के संग डाल दो क्या चीज? PT PD में से कोई एक चीज, या Ni डाल दो, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी डाल दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल सा, अपना प्यारा सा एनिलीन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगी एनिलीन, और यहाँ पे आ जाएगा Br। क्लियर है बात? तो यहाँ तक पहुंच गया, आपने एनिलीन तक बना लिया। अब एनिलीन से कैसे फिनॉल बनेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली एनिलीन पर आपको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको कल बताया था क्या डालो? आप NaNO2 डालो, साथ में HCl को डालो, और उससे क्या बनता है? आपका नाइट्रस एसिड HNO2। ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड। ओके।
अब नाइट्रस एसिड बनते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान, आपका ऊपर एसओ आ जाएगा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और जब आप इसको क्या करोगे, सिर्फ पानी दिखाओगे, थोड़ा सा पानी आपने डाला, गरम गरम पानी, वार्म वाटर डाल दीजिए आप इस पे हल्का सा, और क्या हो जाएगा, तुरंत आपको आंसर में फिनॉल दिखाई देगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ब्रोमो लगा हो तो वेरी सॉरी, छूट गया, यहाँ फिनॉल आ जाएगा। और पैरा पे, मेटा पे सॉरी, पैरा पे नहीं, मेटा पे आपका ब्रोमो रहेगा, तो बन गया एम ब्रोमो फिनॉल, आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपने नाइट्रेशन बीच में क्यों कराया, नाइट्रेशन आपने इसलिए कराया ताकि अब ऑर्थो की जगह मेटा वाला प्रोडक्ट पा सको, आप पैरा की जगह मेटा वाला प्रोडक्ट पा सको। तो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट ना जाए, मेटा प्रोडक्ट जाए, इसलिए आपने नाइट्रेशन कराया। सबसे पहले आपने कराया यहाँ पर, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने कराया था ये रिएक्शन, पहले रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये भी ESR है। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहाँ पर, ऑन बेंजीन, और उसमें भी इसकी कौन सी रिएक्शन नाम है, तो ये है नाइट्रेशन, तो ये ESR नाइट्रेशन है। दूसरा आपने कराया ब्रूमिनेशन, ये भी ESR रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या कहलाएगी, ESR, और ये कहलाएगी ब्रूमिनेशन, ब्रूमिनेशन। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करा, अच्छा ब्रूमिनेशन मेटा पे क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा, नाइट्रो, तो उसके मेटा पे जाके लग गया। उसके बाद आपने क्या कराया, यहां से यहां तक, उसके बाद आपने कराया रिडक्शन, ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। फिर आपने क्या कराया, यहां से यहां तक, फिर आपने कराई डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, यहां पे कराई आपने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, फिर आपने यहाँ क्या कराया, फिर आपने कुछ नहीं कराया, फिर आपने सिर्फ पानी डाला, और क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, और निकल गया कौन सी चीज, यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ साइड में, बात में समझ में आई। तो यहाँ सिंपली क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब यहाँ पे कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बना था आपका पहला प्रोडक्ट जो था वो था नाइट्रोबेंजीन। ओके, दूसरा प्रोडक्ट बना वो आपका क्या है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये हो गया मेटा ब्रोमो और एनिलीन, सही ना। इसके बाद आपका यहाँ क्या बना, इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ये आपका बना हुआ है प्रोडक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हाँ बिल्कुल सही, बेंजीन। फिर हाँ, क्या चीज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम और साथ में क्लोराइड। ओके, और लास्ट में आपका क्या बन गया, जो आपने बनाया था वो हो गया एम ब्रोमोफिनॉल। तो आपका कन्वर्जन पूरा हो गया, आपने बेंजीन से शुरुआत करी थी, आपने क्या बना लिया, मेटा ब्रोमोफिनॉल बना लिया। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का कन्वर्जन। आई होप आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। जाने से पहले सवाल का जवाब देते हुए जाना, इस कन्वर्जन को रिवाइज करना, और पिछले सारे कन्वर्जन को देखो, उनको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करो, और फिर उनको फिर से डिस्कस करो आपस में, ठीक है ना। थैंक यू। आज का आसान सा सवाल, हु डिस्कवर्ड बेंजीन, बेंजीन को किसने ढूंढा, जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे किसने बेंजीन को ढूंढा था। और अपना ख्याल रखो, खुश रहो, आसपास सफाई बनाए रखो, हमेशा हमेशा हैप्पी रहो, और दूसरों की मदद करो, बड़ों की सेवा करो। थैंक यू।